भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की यह एक चीज चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते बन जाओगे आप धनवान। होलिका माता की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीजों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यहां तक कि वास्तु शास्त्र में भी इन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर इन चीजों को अपनाकर होलिका दहन के दिन करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता और इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और यदि आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताएं इन खास चीजों को डाल देते हैं तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि उसे संभाल तक नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, मानो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीजें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इन चीजों को होली की आग में जलाने से घर की हालत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीजों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दें, जिससे कि होलिका माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2025 में जो होलिका दहन होगा वह बहुत ही चमत्कारी और विशेष होगा। इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इस रात किए गए कुछ उपाय और साधनाएं बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में साल 2025 में होली कब है जानकारी देंगे, तो कृपया 13 या 14 मार्च देखें ताकि आप यह होलिका दहन का शुभ समय, होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार भक्तों पंचांग होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। शुरू होगी और हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रोदय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। 13 मार्च होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भद्रकाल की बात आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 तक रहेगा।
साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। भद्र खत्म हो जाने के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35 पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 तक। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। अशुभ समय में किया समय न करें। होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। भक्तों, अब हम इस वीडियो होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। कौन सी चीज हमें नहीं डालना चाहिए? पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। से आपके जीवन पर इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। आपको नुकसान हो सकता है। होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। होली सबसे पहले होलिका में रोली, धूप, जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है, हल्दी, बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। जिन्हें आपको होली की भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए, ताकि आपके जीवन में परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों को पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज न डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 1, 1 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें। ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर भुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2511 या 21 भुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें होली की अग्नि में। गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताजी गोलियों या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। गोलियों अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो। सूखी, यह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बालियां चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यता करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले भुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को भुजिया खिलाएं। इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। भुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोनेटोट के अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिख दे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन, विशेषकर रंगों वाली होली में, वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती है और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को करने से चूकिए मत। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि पा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और बड़े ज्ञानी अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का इस्तेमाल करते हैं। यह एक गुप्त जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहते हैं कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्त, हम जो भी जानकारी देते हैं वह अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। सारी ऐसी जानकारी होती है जो हम आपको बिल्कुल फ्री माध्यम से बताते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों,
अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो भक्तों इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इस उपाय का लाभ उठाएं। अगली बात भक्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया एक खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुराना कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़के। कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियां को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए होली की रात गंगाजल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बनी रहती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की साथ परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेंगी और अगर पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही भक्तों, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां से परेशान हैं तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। भक्तों, अगर आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहते हैं कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। कई लोग मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए होलिका दहन की राख को लेकर उसे लाल कपड़े में बांध ले, फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस होली के दिन एक विशेष उपाय करें। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो यह उपाय उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और फिर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप बहुत जरूरी होते हैं। अगर इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है।
और आपके जीवन में शुभता ला सकती है, तो भक्तों इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाएं और इस होली को खास बनाएं। भक्तों अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी लाभ और उपायों के बारे में। होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई चमत्कारी लाभ हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सबसे पहला लाभ यह है कि होली की राख से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख को सही तरीके से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसकी राख भस्म को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियां का प्रभाव कम हो जाता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको त्वचा संबंधी साल 2025 में होली कब है, तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। 13 या 14 मार्च ऐसी मान्यता है। होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार घर में बरकत बनी रहे। होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। बढ़ती है और हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इसे खाद के रूप में उपयोग पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। अपनाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है, तो आप भी यह शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। की राख को माथे पर आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 चोट लग जाए तो होली की साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। राख को किसी साफ पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35 पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 और उपाय आजमाएं। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। इस समय न करें होलिका दहन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। किया है तो जरूर होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। धन्यवाद।